नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर बोन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षांक है घुटनों में इंजेक्शंस का रोल, अथवा घुटनों में इंजेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कंडीशन में उन्हें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, घुटनों में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो किसी न किसी प्रकार की आर्थराइटिस या गठिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस की ग्रेडिंग 4 प्रकार की होती है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से, और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में यूजुअली ये इंजेक्शंस काम करते हैं, और टर्मिनल स्टेज आर्थराइटिस, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आर्थराइटिस में इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। कुछ एक स्पेशल केसेस रहते हैं जिनमें हम टर्मिनल स्टेज में भी इन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी कोई सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, लेकिन आप किसी कारणवश अभी नहीं करा पा रहे हैं और आप टाइम बाई करना चाहते हैं, तो उस केस में इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। या फिर आपको अभी रिसेंटली आपका कोई फंक्शन है या फिर आपको कहीं दूर जाना है और आप अभी तुरंत सर्जरी नहीं करा सकते, तो उस केस में भी ये इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है। तो किन किन प्रकार के इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो इंजेक्शन का प्रकार है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी। पीआरपी बेसिकली हम आपके शरीर के भाग से ही खून निकाल करके, ब्लड निकाल करके स्टेराइल पैक में उसे लैब में भेजते हैं, और वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसे सेंट्रीफ्यूग करके लेयर्स में सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें जो पार्ट प्लेटलेट का होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस पार्ट को ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोला जाता है। इसमें एक ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर या पीडीजीएफ बहुत बहुतायत में मिलता है, और इसका मेन रोल होता है कार्टिलेज की हीलिंग को बढ़ाने में। ये अपना नॉर्मल घुटना है, ये निचली सतह जो आप देख पा रहे हैं ये चिकनी सतह है। जब इसमें आर्थराइटिस होता है तो इस तरह के अल्सर्स बन जाते हैं, तो बेसिकली जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो इन अल्सर्स को भरने में या फिर उन्हें ठीक करने में हेल्प करता है। दोस्तों, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो पीआरपी है वो एक साइड इफ़ेक्ट के बिना वाला इंजेक्शन है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बायोलॉजिकल इंजेक्शन है, नेचुरल इंजेक्शन है, हमारी ही शरीर की कोशिकाएं उसमें यूज़ होती हैं, इसलिए एब्सोल्युटली सेफ़ है। और स्पोर्ट्स इंजरी पर्सन्स की जो नॉर्मल स्प्रेन इंजरीज़ या फिर टेंडिनाइटिस या फिर ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स इंजरीज़, उनमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरे प्रकार का जो इंजेक्शन आता है वो होता है विस्को सप्लीमेंटेशन। इसको इस तरह से हम समझें कि एक ऑयल या लुब्रिकेंट का इंजेक्शन घुटनों के अंदर। तो जो घुटनों की 2 सतह, जांग और पैर की हड्डी घिस जाती है तो वो सतह खुरदुरी हो जाती है। तो बेसिकली ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लुब्रिकेशन या फिर उस घिसी हुई सतह को वापस से चिकना करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो की इंग्रेडिएंट होता है वो हाइलुरोनिक एसिड होता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन कॉस्टली आता है और प्रोक्योर करना पड़ता है, रूटीनली हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। ये एक सिंथेटिक इंजेक्शन है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं थ्योरेटिकली, बाकी यूजुअली मेडिसिन्स के साथ इसमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। इसका भी रोल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में है, टर्मिनल आर्थराइटिस में इसका रोल नहीं है। तीसरा जो इंजेक्शन आता है वो स्टेरॉयड का इंजेक्शन है। स्टेरॉयड वर्ड सुनते ही लोगों को एक भय सा हो जाता है कि स्टेरॉयड से साइड इफ़ेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड इंजेक्शन इसमें हम लोकली देते हैं, जहाँ पर आर्थराइटिस है, अल्सर है, छाला है घुटने के अंदर, उसी भाग में ये इंजेक्शन दिया जाता है। लोकली होने के कारण अगर ये प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ एक ऑपरेशन थिएटर में या फिर एक प्रोसीजर रूम में अच्छे से दिया जाता है तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है। स्टेरॉयड बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होता है, जोड़ों में जो सूजन होती है, उसको डायरेक्टली अटैक करके कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 3 प्रकार के इंजेक्शन, मुख्यतः एक पीआरपी, दूसरा आपका विस्को सप्लीमेंटेशन या हाइलुरोनिक एसिड, और तीसरा स्टेरॉयड इंजेक्शंस। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो इंजेक्शन से संबंधित जानकारी चाहिए होगी वो इस वीडियो में पूरी तरह से मिल गई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, ऐसी अपडेट्स बार बार मिलती रहेगी आपको। तो मैं विदा लूँगा, धन्यवाद।